Good morning, my all dear students. How are you? Today I will discuss about slide basics. स्लाइड में जो उसके बेसिक चीज़ें हैं क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक स्लाइड बेसिक्स. फर्स्ट, क्रिएटिंग अ न्यू स्लाइड यानी नई स्लाइड बनाना. हमें नई स्लाइड बनाना, जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं अगर नया पेज पे, तो उसके लिए हमें नए पेज की आवश्यकता होती है. उसी प्रकार अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम नए स्लाइड को लेंगे. चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा. ऑन द होम टैब पर इन द स्लाइड ग्रुप में क्लिक ऑन न्यू स्लाइड. आपको न्यू स्लाइड पर क्लिक करना है. चूजिंग ए लेआउट फॉर ए न्यू स्लाइड यानी न्यू स्लाइड से आपको एक लेआउट चयन करना है. जैसे देखिए, आपकी हिंदी की कॉपी अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है, प्राइमरी लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, और आपकी नंबर की गिनती, जैसे गिनती की जिसे बोलते हैं, उसकी अलग होती है. ठीक उसी प्रकार से ये अलग अलग डिजाइन है, लेआउट हैं. उसी प्रकार से हम अपना लेआउट एक चुनेंगे. क्लिक ऑन द स्लाइड, यू आर सेलेक्टिंग ए न्यू लेआउट फॉर. आप स्लाइड पर क्लिक कीजिए. जो आपको नया लेआउट पसंद हो यानी कि उसको आप सेलेक्ट कीजिए. ऑन द होम टैब पर इन द स्लाइड्स ग्रुप में क्लिक ऑन लेआउट पर क्लिक कीजिए. चूज ए लेआउट ऑफ योर चॉइस. आप अपने मनपसंद के अनुसार लेआउट चुनिए. ठीक है, आपने चुन लिया. अब आगे देखिए उसमें क्या करना है. लेआउट चुन लिया गया यानी कि आपके पास एक कॉपी आ गई, आपने एक कॉपी खरीद ली अपने मन पसंद की. एडिंग टेक्स्ट टू अ स्लाइड यानी स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करना. ऐड मतलब क्या होता है? लिखना, जोड़ना. उसमें फिलहाल जोड़ा तो उस तरह जाता नहीं कि 2 + 2 4 हो जाए. यहाँ जोड़ने का मतलब है स्लाइड में टेक्स्ट को लिखना. चलिए देखते हैं. स्लाइड लेआउट्स कंटेन्स प्लेस होल्डर्स. स्लाइड लेआउट में ये लिखा कंटेन्स प्लेस होल्डर यानी वो एक जगह होती है जहां पर लिखा जाता है. द डॉटेड बॉर्डर रिप्रेजेंट प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर क्या होता है? जो डॉट डॉट करके आपका बॉर्डर रिप्रेजेंट करता है वही प्लेस होल्डर होता है. देखिए आपके पास अगर बुक होगा तो ये हिस्सा आप देख लीजिए, ये जो बड़ा करके ये दिखाया जा रहा है यही डॉट डॉट करके है ना, यही चीज. ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? प्लेस होल्डर्स. जस्ट क्लिक इनसाइड द बॉर्डर के अंदर क्लिक करने पर एंड यू कैन ऐड टेक्स्ट, और आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या इंसर्ट ऑब्जेक्ट, या कोई ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. इंसर्ट मतलब डालना, इसके अंदर कोई चीज लाना. नेक्स्ट, द स्लाइड्स लेआउट विल डिटरमाइन द पोजिशन. द स्लाइड्स लेआउट विल डिटरमाइन द पोजिशन एंड साइज ऑफ प्लेस होल्डर. द स्लाइड विद लेआउट विल डिटरमाइन. स्लाइड लेआउट के अतिरिक्त द पोजीशन मतलब उसकी स्थिति और साइज प्लेस होल्डर की इसके अतिरिक्त होगा. इसका मतलब यह है जो लेआउट है उसमें पोजीशन और साइज यानी प्लेस होल्डर की स्थिति और साइज उसके अतिरिक्त होगा. यानी कि आप जो टेक्स्ट लिखेंगे वो तो होगा ही होगा, प्लस इसकी साइज और स्थिति वो भी आपकी अलग होगी. नेक्स्ट, क्लिक इनसाइड ए टेक्स्ट प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर के अंदर आप क्लिक करें. टाइप और पेस्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट. आप कोई ऑब्जेक्ट डालिए या आप पेस्ट कीजिए या टेक्स्ट को लिखिए. नोट, इफ यू टेक्स्ट एक्सीड द साइज ऑफ प्लेस होल्डर. अगर आपका टेक्स्ट की जो साइज है वो प्लेस होल्डर के साइज से बढ़ जाती है, एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, बढ़ जाती है. पावर पॉइंट रिड्यूस द फॉन्ट साइज एंड लाइन स्पेसिंग इंक्रीमेंटली एज यू टाइप टू मेक द टेक्स्ट फिट. पावर पॉइंट इस साइज को अपने आप घटा बढ़ा देता है जैसा कि इस प्लेस होल्डर में फिक्स यानी फिट हो जाए, फिट बन जाए. यानी कि जैसे यहाँ आप ढेर सारा मैटर लिखते हैं तो अपने आप वो साइज उसकी क्या करेगा? घटाता रहेगा. अगर आप एक अक्षर लिखे तो बड़ा भी कर देगा, घटाता बढ़ाता रहेगा. ढेर सारा लिख रहे हैं तो घटा घटा के उसी में फिट कर देगा. ठीक है,
नेक्स्ट है डिलीटिंग ए स्लाइड। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड दैट यू वांट टू डिलीट। उस स्लाइड पर राइट क्लिक कीजिए जो आप डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन डिलीट स्लाइड। इसके बाद आप डिलीट स्लाइड पर क्लिक कीजिए। आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट स्लाइड, आप वहां क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग थीम फॉर योर प्रेजेंटेशन। ऑन द डिज़ाइन टैब पर इन द थीम ग्रुप में क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट थीम दैट यू वांट। आप डॉक्यूमेंट थीम पर जो आप चाहते हैं उस पर क्लिक करें और क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरोज टू एक्सेस मोर डॉक्यूमेंट थीम, या आप वहाँ दिए गए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें जो आपको और भी थीम देगा। नोट, यू कैन अप्लाई ए थीम टू ऑल स्लाइड्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप कोई भी थीम, जितने भी स्लाइड दिए गए हों, किसी समय में आप कोई भी आप बदलाव कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वेन एवर यू फील लाइक चेंजिंग देम यू कैन। जब कभी भी आपको चेंज करने का मन करे तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंसर्टिंग शेप इन योर प्रेजेंटेशन। आपके प्रेजेंटेशन में शेप इंसर्ट करना। शेप मतलब आकार होते हैं, जैसे आपके रेक्टेंगल हो गए, सर्किल हो गए, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ऑन द होम टैब पर इन द ड्राइंग ग्रुप में क्लिक ऑन शेप पर क्लिक करें और फ्रॉम द इंसर्ट टैब या इंसर्ट टैब पर जाएं। इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप पर जाएं, क्लिक ऑन शेप कमांड, फिर वहां से आप शेप कमांड पर क्लिक करें। आफ्टर सेलेक्टिंग द डिजायर्ड शेप, इच्छित शेप को सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग योर माउस अक्रॉस द स्लाइड टू ड्रॉ द शेप। आप माउस को उस शेप से लेकर बढ़ाएं यानी खींचें और वो शेप बनाएं। नोट, वंस यू शेप इज इंसर्टेड, जब आपका शेप यानी आकार इंसर्ट हो जाता है। इफ़ यू वांट टू रिसाइज इट, यदि आप इसके साइज को बदलना चाहें और गिव इट स्पेशल इफेक्ट या कोई विशेष प्रभाव देना चाहें, क्लिक ऑन द शेप पर क्लिक करें एंड द ड्राइंग टूल अपीयर ऑन द रिबन। फिर रिबन पर आपका ड्राइंग टूल दिखाई देगा। अपीयर मतलब होता है दिखाई देना। फ्रॉम द फॉर्मेट टैब पर यूज बटन्स एंड ऑप्शंस टू वर्क विद द शेप। आपको बटन और विकल्प वर्क शेप यूज करना है। नेक्स्ट है आपका ऐड टेक्स्ट टू अ शेप में टेक्स्ट ऐड करना। शेप्स सच एज स्क्वायर, सर्किल्स, कैलआउट्स, बैलून्स एंड ब्लॉक एरो कैन कंटेन टेक्स्ट। शेप यानी आकार, जैसे आपका स्क्वायर यानी वर्ग, सर्किल, गोला, कैलआउट्स, ये आपके विशेष प्रकार के आकृति हैं, वो बना के ही दिखेंगे। बैलून्स मतलब गुब्बारा जानते हैं उस आकृति का। एंड ब्लॉक एरोज, जो एरो होते हैं यानी कि तीर, ब्लॉक टाइप में होते हैं। ब्लॉक टाइप का मतलब आपको बता रहे हैं कैसे बनता है। चलिए अभी जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब बता दिया जाएगा वो कैसे होगा। ये टेक्स्ट कंटेन करते हैं यानी इसमें टेक्स्ट लिखा जा सकता है। व्हेन यू टाइप टेक्स्ट इनटू शेप, जब आप आकृति में टेक्स्ट टाइप करते हैं, द टेक्स्ट अटैच टू द शेप, वो टेक्स्ट आकार के साथ अटैच हो जाता है। एंड मूव एंड रोटेट्स विद इट, और इसे आप रोटेट यानी घुमा सकते हैं इसके साथ, और इसे स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी जब आप वो शेप इधर उधर ले जाएंगे तो आपका टेक्स्ट भी इधर उधर होगा। टू ऐड टेक्स्ट टू अ शेप में टेक्स्ट ऐड करने के लिए सेलेक्ट द शेप यानी आकार को सेलेक्ट करते हैं एंड देन टाइप और पेस्ट द टेक्स्ट। फिर उसमें टेक्स्ट को टाइप करते हैं या टेक्स्ट पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका हाउ टू ऐड अदर टाइप्स ऑफ टेक्स्ट टू स्लाइड। किस प्रकार हम और प्रकार के टेक्स्ट स्लाइड में ऐड करें। इन एडिशन टू द टेक्स्ट बॉक्स कमांड,
इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स कमांड के द्वारा द टेक्स्ट ग्रुप में इन द इंसर्ट टैब में कंटेन सेवरल अदर कमांड्स, और भी कुछ कमांड्स होते हैं दैट यू कैन यूज टू ऐड टेक्स्ट कंटेंट टू पावर पॉइंट स्लाइड, जिसका प्रयोग आप टेक्स्ट कमांड के रूप पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के रूप में कर सकते हैं, सच एज हेडर एंड फुटर। जैसे हेडर एंड फुटर क्या होता है जानते हैं? फुटर मतलब क्या? फुट से बना है, पैर। हेड मतलब हेड सर, उससे बना हेडर। जैसे आपके लेसन नेम दिए रहते हैं वो आपका हेडर होता है। फुटर पेज नंबरिंग, जो हर पेज पर पेज नंबरिंग होता है वो फुटर होता है। डेट एंड टाइम भी, एंड स्लाइड नंबर, और स्लाइड नंबर आप दे सकते हैं। द ओनली टू कमांड्स विच आर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर वर्ड आर्ट एंड ऑब्जेक्ट। द ओनली टू कमांड्स, केवल दो कमांड जो यहाँ खुद से एक्सप्लेनेटरी मतलब होता है व्याख्या नहीं कर सकते, वो क्या क्या है? वर्ड आर्ट और ऑब्जेक्ट। ये इसमें आपके नहीं चलेंगे, वर्ड आर्ट और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका वर्किंग विथ टेबल, इंसर्टिंग ए टेबल को इंसर्ट करना। देखते हैं कैसे होता है। टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट, डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए यूज द इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं एंड क्लिक ऑन टेबल कमांड, और टेबल कमांड पर क्लिक करते हैं इन द टेबल ग्रुप, जो कि टेबल ग्रुप में होता है। यू विल गेट ए डायलॉग बॉक्स दैट अलाउज यू टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू बी इंक्लूडेड विद द टेबल। यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स, आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा दैट अलाउज यू टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम टू बी इंक्लूड विद इन द टेबल, जिसमें आपको रो कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए जो कि टेबल में इंक्लूड होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है, यानी वहाँ से लेना है। वंस द टेबल इज इंसर्टेड, एक बार जब टेबल इंसर्ट हो जाता है, सेट द अप्रोप्रिएट डायमेंशन बाय ड्रैगिंग योर माउस इन द टेबल ग्रिड। आप टेबल ग्रिड पर माउस को ले जाकर ड्रैग करके इसे आप अपने हिसाब से इसका डायमेंशन सेट कर सकते हैं। यू कैन ईदर इंसर्ट ए टेबल और ड्रा ए टेबल, आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं। इंसर्ट जो पहले से ही बनाया फॉर्मेट है वो होगा, या तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं। खुद से आपको एक पेंसिल मिलेगी, पेंसिल से खींचकर आप इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग अ टेबल। PowerPoint 2010 मेक्स इट इजी टू फॉर्मेट ए टेबल। PowerPoint 2010 आपको टेबल को फॉर्मेट बनाने का तरीका आसानी से देता है। यूजिंग टेबल स्टाइल को यूज करके आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। टेबल स्टाइल्स आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। टेबल स्टाइल आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट कैन बी क्विकली अप्लाइड टू एनी टेबल। टेबल स्टाइल पहले से बनी हुई फॉर्मेटिंग विकल्प है जो आपको आसानी से किसी भी टेबल पर अप्लाई करने की सुविधा दे सकता है। ग्रेटली इनहेंस इट्स अपीयरेंस एंड रीडेबिलिटी, इसकी दिखावट और पठनीयता को और भी बढ़ाने के लिए ये उपयुक्त है। मैनी टेबल्स स्टाइल्स आर अवेलेबल विच कैन क्विकली गिव योर टेबल ए प्रोफेशनल लुक बाय अप्लाइंग प्री-डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बॉर्डर्स, शेडिंग एंड फॉन्ट्स। कई प्रकार की टेबल स्टाइल यहाँ उपलब्ध हैं जो आपको तुरंत ही टेबल को व्यावसायिक रूप प्रदान करने के लिए और इसमें बॉर्डर, शेडिंग और फॉन्ट्स को अप्लाई करने के कॉम्बिनेशन को अप्लाई करती हैं। वी कैन कंट्रोल हाउ दिस स्टाइल विल अपीयर इन योर टेबल विद द टेबल स्टाइल ऑप्शन सेटिंग। वी कैन कंट्रोल, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसकी स्टाइल को, इसकी अपीयरेंस को यानी दिखावट को आपके टेबल में टेबल स्टाइल विकल्प की सेटिंग के द्वारा। देखते हैं कैसे करते हैं। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इनसाइड योर टेबल। द टेबल टूल्स कॉन्टेक्चुअल टैब अपीयर्स। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट, आप इंसर्शन पॉइंट को अपने टेबल के अंदर ले जाइए। द टेबल टूल
कॉन्टेक्चुअल टैब अपीयर, आपके सामने एक टेबल टूल टैब खुलेगा। सेलेक्ट द डिज़ाइन टैब फ्रॉम द कॉन्टेक्चुअल टेबल टैब, आप कॉन्टेक्चुअल टैब से डिज़ाइन टैब को चूज़ कीजिए यानी चुन लीजिए। सेलेक्ट ए स्टाइल फ्रॉम अ टेबल स्टाइल ग्रुप, आप टेबल स्टाइल ग्रुप में स्टाइल को चुनिए। नोट, देखते हैं इसमें नोट में क्या है। व्हेन यू होवर योर माउस ओवर ए स्टाइल, पावर पॉइंट प्रीव्यूज द स्टाइल ऑन योर टेबल, जब आप अपने माउस को किसी भी स्टाइल में रखते हैं तो पावर पॉइंट आपके टेबल पर शैली का पूर्वावलोकन करता है। टू डिटरमाइन विच एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टाइल आर अप्लाइड टू योर टेबल, यह निर्धारित करने के लिए कि स्टाइल के कौन से पहलू आपकी तालिका पर लागू होते हैं, यानी कि आपकी तालिका पर कौन सी स्टाइल सुटेबल बैठेगी। इन द टैब स्टाइल्स में ऑप्शन ग्रुप पर सेलेक्ट और डिसेलेक्ट द डिजायर ऑप्शन। टेबल स्टाइल विकल्प समूह में इच्छित विकल्प का चयन करें और उन्हें हटा दें। नेक्स्ट आपका है इंसर्टिंग चार्ट्स इनटू योर प्रेजेंटेशन, ये आपका अगली वीडियो में मिलेगा। बाकी आप यहाँ तक अपना पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, जो ना समझ में आए उसको पूछिए। बाकी आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय से मिल सकें। थैंक यू सो मच।